प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके हजारों वादे आज झूठ साबित हो रहे हैं। 70 रुपए पाव है, 80 रुपए पाव उतरेगा, क्या खाएगा? लोगों के ट्रस्ट के साथ उनके बनाए ब्रिजेस भी टूट गए हैं। आज टाइम आ गया है देश के पीएम के झूठ पकड़ने का। वैसे तो इन्होंने बार बार झूठ बोले हैं, लेकिन आज हम इनके 6 सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वाला झूठ तो इन्होंने खुद के लिए ही बोला था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बात है 2013 की, जब कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस जनता को रोजगार नहीं दे पा रही है। जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद की चीज अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। इसके बाद 2014 में जब बीजेपी इलेक्शन जीत गई, मोदी जी कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े एग्जाम हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, इनमें जो वैकेंसीज है वो बढ़ गई है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। यहाँ मोदी जी ने बोल तो दिया था कि वैकेंसीज बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली में वैकेंसीज बढ़ने की बजाय और ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, बैंकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और अच्छी पोस्ट होती है ये भी। 2013 के अंदर जहां इसके अंदर 21,680 वैकेंसी थी, 2014 के अंदर घटा के 16,000 कर दी गई। 15 के अंदर 12,000, फिर 16 के अंदर 9,000 कुछ है, फिर 17, 18, 19 और 20 लगातार 4 सालों के अंदर आपकी वैकेंसी 4,000 के आसपास ही रही है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, यहाँ पे 21,680 से लेकर 2013 में जो वैकेंसीज थी, अब ये 4,000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 20% तक वैकेंसीज रह गई हैं। और यही है मोदी जी का पहला झूठ, जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले ही बोल दिया था। नरेंद्र मोदी अपना दूसरा झूठ तब बोलते हैं जब वो विदेश दौरे पे गए हुए थे। तब इन्हें दिखाना था कि हमारी सरकार आने के बाद इंडिया ने लगातार ग्रोथ की है। तब इन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये बोला था, आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया आईआईटी या नया आईआईएम नहीं हुआ। 2013 में इन्होंने कहा था कि महंगाई एकदम पीक पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस तो इसके बारे में सोचती भी नहीं है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? इन्होंने ये तक कहा कि मनमोहन सिंह तो महंगाई के बारे में बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। उनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद क्या हुआ? महंगाई कम होने की बजाय आसमान छू रही है। आज गैस से लेकर पेट्रोल तक हर चीज के भाव डबल हो चुके हैं। इतनी महंगी क्यों मिल रही है? तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? सिलेंडर इतना महंगा है। 70 रुपए पाव है, 80 रुपए पाव उतरेगा, क्या खाएगा आदमी? तनख्वाह वहीं के वहीं पड़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यही भी सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल रहा है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जहां पर इनका चौथा झूठ सामने आता है। 2013 की एक रैली में इन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और तो और बड़े से बड़े बाबा जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रामदेव बाबा कहते हैं कि जब बीजेपी आएगी तो करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। को भी भगवान ने धरती के ऊपर चुन के भेजा है कि जाओ बेटा, काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटा। बीजेपी सरकार आने के बाद देश का तो पता नहीं, लेकिन रामदेव बाबा ने तो बहुत तरक्की की। 2014 में रामदेव बाबा की नेटवर्थ 2,000 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 60,000 करोड़ हो चुकी है। कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60,000 करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और साथ में अगर करप्शन की बात करें तो वो इतना बढ़ गया है
कि रोड बनते बनते ही सारे मंत्री पैसा खा जाते हैं और रोड बनने के कुछ महीने बाद ही टूट जाते हैं। 2013 में इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया का जितना भी ब्लैक मनी दूसरे देशों में है वो सब वापस लाकर हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। आज लोगों का कहना है कि मोदी जी को पीएम बने हुए 15 साल हो चुके हैं, वो 15 लाख रुपए कब आएंगे? अब तक मोदी जी ने जितने भी झूठ बोले हैं ये सब बाहर के थे, लेकिन अब जो झूठ आता है ये तो इन्होंने खुद के लिए ही बोला था। एक बार इंटरव्यू के दौरान मोदी जी कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। कई बार ये आंकड़ा 40 साल भी हो जाता है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। बट ये आंकड़ा कितना सही है, चलो देखते हैं। 2025 में मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं और 2001 में ये गुजरात के सीएम बने और इसके बाद ये पीएम बने। इसका मतलब इनको 25 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए, और सत्ता में आने के बाद ये भीख तो मांगेंगे नहीं। अगर इसके पहले की बात करें तो 1990 में बीजेपी की एक रथ यात्रा हुई थी जिसमें LK आडवाणी मेन रोल में थे, और आप मोदी जी को भी इनके साथ देख सकते हैं। इन्होंने ही इस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाया था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1990 में ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद ये भीख तो मांगेंगे नहीं। तो ये थे मोदी जी के 6 सबसे बड़े झूठ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।